प्रॉब्लम, वो होता है। और उन्होंने उसको एक ख़ास रंग दिया, मैंने वजाहत कर दी। शाह साहब ये फरमाइएगा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन खैर तरीके से और न्यूट्रल तरीके से हो जाते हैं तो अल्लाह करे, तो आप क्या समझते हैं कि फिर 2023 में ही इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन में? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन हो और अच्छे माहौल में भी हों, मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि आपकी मईशत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि बजट के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमने ये 50 रुपए की जो लेवी लगाई है ये अपने अभी इस पर अमल दरामद नहीं करना, और कल रात 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। तो ये कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनके हाथ से चीज़ निकल चुकी है, इकॉनमी टैंक कर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, बेयकीनी की सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ वाहिद हल हमारी नज़र में है शफ़ाफ इलेक्शंस। शफ़ाफ इलेक्शंस के बग़ैर मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मैं हालात बिगड़ते हुए देख रहा हूँ, संभलते हुए नहीं देख रहा। ये सब की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और शफ़ाफ इलेक्शंस के लिए कौम को तैयार करें और वक्त ज़ाया न करें। हर दिन परेशानी में इजाफा कर रहा है लोगों की और मुल्क की। अच्छा शाह साहब, अभी जो है आपने बताया मईशत बड़ी कमज़ोर चल रही है, तो इसहाक डार की वापसी की भी बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको लाया जाए और वो जो है आके मईशत को ठीक कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या उनकी सेहत संभल गई है? वो तो बीमार थे और बीमार होकर लाचार होकर मुल्क से बाहर गए थे। आज हुकूमत बहाल हुई है तो बीमारी भी बहाल ख़त्म हो गई है, सेहत बहाल हो गई है। तो ये बीमारी थी, बहाना था। पहले तो ये कौम पूछना चाहती है। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब स्क्रीन से गायब हैं। आप समझते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उनका भी कोई? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गालिबन, मैंने कहीं खबर देखी, उन्होंने PDM के इजलास की ख्वाहिश की है कि PDM का इजलास बुलाया जाए। उनकी अपनी जमात के अंदर इस वक्त बेचैनी है। उनकी जमात के लोग, उनकी शूरा के लोग कह रहे हैं हुकूमत ने रिबा के केस में जो फ़ैसला किया है वो हमारे बिल्कुल सोच के बरक्स है और हमसे कोई मशावरत नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, उनकी अपने सिंध के चैप्टर के सदर कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने खुल्लम खुल्ला बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की है। ये कौन कह रहे हैं? हुकूमती हलीफ कह रहे हैं, PTI नहीं कह रही। हुकूमत के जो हलीफ हैं वो कह रहे हैं सिंध में ड्रामा था, नाटक था, धांधली हुई है, सरकारी मशीनरी पूरी तरह इस्तेमाल हुई है, लोगों को उठाया गया है, पुलिस की उनको हस्बे बेजा में रखा गया है, मनपसंद रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं, बैलेट बॉक्स उठाए गए हैं, अमला गायब कर दिया गया है, फायरिंग हुई है, ज़ख्मी हुए हैं, हलाकतें हुई हैं। और हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। MQM जो हुकूमत की हलीफ जमात है वो कह रही है कि सिंध के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में सरीहन धांधली हुई है और हम उसको तस्लीम नहीं करते। अगर PTI कहती तो आप कहते हैं हाँ जी इनकी तो आदत है, ये एतराज़ करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन हम तो नहीं कह रहे। अब तो उनकी हुकूमत की हलीफ जमातें कह रही हैं। BAP क्या कह रही है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी, खालिद मक्सी साहब कह रहे हैं हमारे साथ इनके बिल्कुल रवैया, इनका चेहरा ही बदल गया है एतमाद का वोट देने के बाद। बुतानी साहब क्या कह रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो उनके हलीफ हैं वो हुकूमत से मुतमईन नहीं दिखाई देते और 2 वोटों की अक्सरियत पर हुकूमत कायम है। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइएगा कि 2 वोटों की अक्सरियत है, यही लोग थे जब इन्होंने आपको छोड़ा तो आपने न्यूट्रल्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो न्यूट्रल हुए थे, ये हमें छोड़ गए। तो क्या आपको न्यूट्रल दोबारा से कोई रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हलीफ जमातों के अंदर दोबारा से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई? ये तो उनसे पूछे ना, ये सवाल मेरे से बनता नहीं। आपके कोई इस हवाले से कोई मुज़ाकरात जारी हों, कोई बातचीत जारी हो? हम पहले भी कह चुके हैं हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अपना मुकदमा आवाम की कचहरी में लेकर गए हैं, अदालतों में जा रहे हैं इस तवक्को से कि वो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हमें इंसाफ देंगे, और आवाम के पास जा रहे हैं।
सर मरकज़ में 2 वोटों से और पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, ऐसे में सर इखलाकी तौर पर हुकूमत को रहना चाहिए इलेक्शन की तरफ? इखलाकी तौर पर तो इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 1100 अरब का जो गबन है, जिस तरह उसको दफन किया गया है, इखलाकी तौर पर तो उन्हें उस वक्त मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये अपने केसेस दबाने आए हैं, ये अपनी करप्शन छुपाने आए हैं, ये नैब को इन्होंने दफन करना था। बड़ी धूम से उठा है नैब का जनाजा और पूरी कौम ने देखा है, बड़ी धूम से उठा है। तो वो अपने मकसद में पूरे हो गए। तो जिस एजेंडे को लेकर आए थे वो एजेंडा उनका पूरा हो गया। जो 1100 अरब का टीका लगाना था वो लगा दिया। अब मज़ीद आम शहरी को परेशान ना करें, नए इंतखाबात की तारीख दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात जल्द अज जल्द करा दें। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। तो शफाफ इलेक्शन के बाद अगर PTI की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान साहब कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या फार्मूला होगा? पहले आप इलेक्शन करवा लें और हमारी हुकूमत बनने दें। हमने जैसे पहले इकॉनमी को सीधा किया था और जो नेगेटिव थी, मनफी थी, उसको ग्रोथ की तरफ ले गए थे। जिस तरह हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में ले गए थे, ज़राअत को जमूद तो हमने तोड़ा और 4.4% ग्रोथ की। हमने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन की। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में FPR ने अपना टारगेट अचीव किया, हाईएस्ट रेमिटेंसेस हासिल की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। अगर हम पहले कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी करके दिखाएंगे। इस्माइल साहब तो ये कहते हैं हर बात में हर टैक्स लगाते हुए कि ये तमाम किया दरा जो है वो PTI का है, तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए ना। वो फिर क्यों आए हैं? अगर सब कुछ PTI का किया दरा तो वो क्या लेने आए हैं, वो क्या करने आए हैं, वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? वो बताते ना। उनको 3 महीने हो गए आए हुए। तो अगर PTI ने काम बिगाड़ा था तो उन्हें सुधारा है। आज मैं पूरे मीडिया को कहता हूँ, पूरे मुल्तान का हर चैनल यहाँ मौजूद है, देखें हर चैनल मौजूद है। आप अभी जाएं, बाज़ार में चले जाएं और जाके एक एक शहरी से पूछें कि 3 महीने में जब से ये हुकूमत आई है, नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आई है, क्या आपकी माशी और माली हालत बेहतर हुई है या अबतर हुई है? अभी आपके सामने एक आईना आ जाएगा, अभी आपके सामने पब्लिक ओपिनियन आ जाएगी। मिफ्ता को क्या पूछते हैं, लोगों से पूछें जिन पर बीत रही है। सर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भी कोई राब्ता आपका है? किसका? आपका? PTI को? क्यों मजाक कर रहे हैं? थैंक यू। रेंजर्स को तैनात, तो ये अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो सकती है और उस बेहतर सिचुएशन में वोटर जो है वो एतमाद से बाहर निकलेगा और अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। 2 रोज़ कबल आपका एक बयान ने बड़ा मुतनाज़ हुआ और हर किसी ने उसको डिफरेंट एंगल से पेश किया गुज़िश्ता इलेक्शन के हवाले से। इस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मैंने बयान उसकी मैंने वजाहत भी कर दी थी और ऑब्वियसली कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस चैनल से आपका ताल्लुक है, एयरवाई से। बहरहाल आप नहीं, आप हक़ाइक़ बताते हैं। कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, वो होता है और उन्होंने उसको एक ख़ास रंग दिया। मैंने वजाहत कर दी। शाह जी फरमाइएगा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन खैर तरीके से और न्यूट्रल तरीके से हो जाते हैं तो अल्लाह करे, तो आप क्या समझते हैं कि फिर 2023 में ही इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन हो और अच्छे माहौल में भी हों, मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि आपकी मईशत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आप देख रहे हैं कि बजट के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमने ये 50 रुपए की जो लेवी लगाई है ये अपने अभी उस पर अमल दरामद नहीं करना और कल रात 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। तो ये कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनके हाथ से चीज़ निकल चुकी है, इकॉनमी टैंक कर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, बेयकीनी की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ वाहिद हल हमारी नज़र में है शफाफ इलेक्शंस।
शफाफ इलेक्शंस के बगैर मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मैं हालात बिगड़ते हुए देख रहा हूँ, संभलते हुए नहीं देख रहा। ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और शफाफ इलेक्शंस के लिए कौम को तैयार करें और वक्त ज़ाया न करें। हर दिन परेशानी में इजाफा कर रहा है लोगों की और मुल्क की। अच्छा शाह साहब, अभी जो है आपने बताया मैशत बड़ी कमज़ोर चल रही है, तो इसहाक डार की वापसी की भी बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको लाया जाए और वो जो है आकर मैशत को ठीक कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या उनकी सेहत संभल गई है? वो तो बीमार थे और बीमार होकर लाचार होकर मुल्क से बाहर गए थे। आज हुकूमत बहाल हुई है तो बीमारी भी बहाल ख़त्म हो गई है, सेहत बहाल हो गई है। तो ये बीमारी थी, बहाना था? पहले तो ये कौम पूछना चाहती है।